हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो में मैं देख रही थी कि बहुत सारी मेरी प्यारी सी इनोसेंट ऑडियंस जिनको पता ही नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है और सोशल मीडिया पे क्या हो चुका है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आप लोग सोशल मीडिया की इस तरीके की गंदी कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा अपने आप के लिए एक डिस्टेंस बना के बैठे हैं और बहुत मिनिमम चीज़ें देख रहे हैं। एग्जैक्टली आप सबको यही करना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें और बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें देखनी है ताकि आप लोगों का भी माइंड का पीस जो है वो ख़राब ना हो। और इसीलिए मैं भी बहुत उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करती हूँ और उसी अंदाज में करती हूँ ताकि किसी भी ऑडियंस के दिलो दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना आए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से पार हो रही थी। कहते हैं ना, हद किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो रही थी। तो ये एक काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, हुआ किसके साथ। बेसिकली मैं अपनी वीडियोस में ना नाम लेने अवॉइड करती हूँ और किसी थर्ड पर्सन के बारे में अदर देन व्लॉगर्स या जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ उनके अलावा किसी और के बारे में जिक्र और बात करना मैं बहुत 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 अवॉइड करती हूँ और करती ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने नाम भी लूंगी क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में समझ में ही नहीं आया कि मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ। तो हुआ ये कि कल मेरे सामने डीवा का एक वीडियो आया। डीवा जो कि मेरे साथ की एक फेलो रिएक्शन चैनल चलाती हैं, और उनका एक वीडियो आया जिस वीडियो के बाद मैं सच में लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। प्लस ये सारी रिएक्शन कम्युनिटी के लिए एक घबराने वाली बात भी है, क्योंकि जगत दीदी के कुछ सपोर्टर्स ने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिन ग्रुप्स में बकायदा उन चैनल्स के फोटोज वीडियोस शेयर की जा रही थी जो जगत दीदी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। और बकायदा उस ग्रुप में उन लोगों को गालियां देने की बात हो रही थी जो लोग जगत दीदी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। उनके पैनल पे जा जाके फेक आईडी से गालियां देने की बात हो रही थी, यहाँ तक कि उनको पीटने, डंडे मारने, बहुत अभद्र भाषा की बातें हो रही थी उस ग्रुप के अंदर। क्योंकि वो ग्रुप के जो एडमिन थे वो भी हमारे साथ की एक फेलो रिएक्शन कम्युनिटी की ही लेडी हैं। तो उनका ही वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप की वो एडमिन थी। हालांकि उन्होंने अपने साइड से बहुत जस्टिफिकेशन देने की कोशिश भी करी है कि वो उस समय पे वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी जब यहाँ पे ये सब बातें हो रही थी। लेकिन बातें हो रही थी और किसी एक चैनल के बारे में नहीं, तकरीबन 3 से 4, आई थिंक 4 या 5 चैनल के बारे में बातें हो रही थी कि जाओ जाओ उनके पैनल में जा जाके उनको गालियां दो, जाओ जाओ उनकी वीडियो के नीचे जाके उनको गालियां दो। किसी किसी का मन तो ऐसा कर रहा था कि कोई सामने आ जाए तो हम डंडे मार दें उसके, ये कर दें उसको, वो कर दें। और वो ग्रुप था जगत दीदी का सपोर्टर्स का ग्रुप। आज से पहले, फ्रेंकली स्पीकिंग, 3 साल हो चुके हैं इस सोशल मीडिया पे मुझे रिएक्शन वीडियोस बनाते हुए। मैंने आज तक ऐसे ग्रुप नहीं देखे जिस ग्रुप में गाली गलोच और इस तरीके से वीडियो का शेयरिंग के बाद ये बोला जाता हो कि जाके गाली दो, जाके ऐसा करो, इसके साथ वो करो, उसने ये वीडियो बनाया तुम जाके नीचे गालियां दो। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी और को सपोर्ट करते हो, हम किसी और को सपोर्ट करते हो, लेकिन हम दुश्मन नहीं होते हैं। हमारे ओपिनियन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन दुश्मन आज तक कोई किसी का यहाँ दिखा नहीं है। एक कंटेंट के लिए, एक रिएक्शन के लिए और अपनी लॉयल्टी किसी भी ब्लॉगर को प्रूव करने के लिए आप सामने वाले को गालियां दे रहे हो, ये कहाँ का लॉजिक है? और गालियों का रीजन सिर्फ इतना कि वो जगत दीदी पे रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, वो जगत दीदी के लिए रिएक्शन दे रहे हैं। किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को रोकोगे जो किसी भी हद तक चीजें कर सकती हैं? इसे कहते हैं एक्चुअली कि आप लोगों के ग्रुप ने ये खुद प्रूव कर दिया। आज हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया कि ऐसे पीआर ग्रुप्स होते हैं, नेगेटिव पीआर ग्रुप्स, जहां पे सिर्फ एक वीडियो शेयर होती है और पूरा का पूरा ग्रुप उस वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए फेक आईडी से चला जाता है। एक्चुअली बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी बहुत समय से, क्योंकि बहुत समय से जगत दीदी के लिए अजीब अजीब से कमेंट आने लग गए थे। मतलब कि उनके लिए वीडियो बनाए तो नीचे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और ये ऑलमोस्ट सभी को आ रहे थे। बट ऐसा फील हो रहा था कि चलो जेन्युइन पब्लिक है, इनके विचार चेंज हो रहे हैं तो शायद इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही होंगी। बट नहीं, वो ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं थी।
वो ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं थी जो जा जाके रिएक्शन चैनल वालों को गालियां दे रही थी, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑडियंस इतने हद तक नहीं गिरती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या बोलती हैं, हम बोर हो गए हैं दीदी, प्लीज़ इस टॉपिक को बंद कर दो। वो ये बोलती हैं अब इस चीज़ पे बात मत करो। लेकिन ऑर्गेनिक ऑडियंस गाली गलोच नहीं करती हैं। ऑर्गेनिक जो ऑडियंस होती हैं, जो रियल ऑडियंस होती है, वो बद्दुआएं नहीं देती हैं। वो रियल ऑडियंस पर्सनल नहीं जाती हैं। पर्सनल गाली गलौज वही लोग करते हैं जो एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं या इंटेंशनली उस वीडियो के नीचे पीआर की टीम होती है। अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस ऐसे रिएक्शंस नहीं देती है किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके। तो ये हुआ है एक्चुअली कि एक ग्रुप कल की डेट में इंस्टाग्राम का ग्रुप एक्सपोज हुआ है, जिस ग्रुप के अंदर बकायदा रिएक्शन चैनल वालों के चैनल्स के लिंक, रिएक्शन चैनल चलाने वाली महिलाओं की फोटोज शेयर की गई और बोला गया कि जा जाके इनके चैनल्स के नीचे गालियां दी जाए। सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ ये रात से क्रिएट हुआ। अब पता है क्या लग रहा है कि गलती हुई है ना, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती हुई है। इंस्टेड ऑफ उस गलती के लिए माफ़ी मांगना, मुद्दे को दबाना, उस चीज़ पे पॉलिश की जा रही है, उस मुद्दे को किसी और डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि मुद्दा सिर्फ यही है कि क्यों रिएक्शन वालों को टारगेट किया, क्यों ग्रुप में उनको गाली देने की बातें हुई, क्यों अपनी वीडियो के माध्यम से उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया गया, क्यों उनके काम में बीच में घुसा गया। क्या कभी कोई आपके काम के बीच में घुसा? कोई भी ऐसा बंदा जिसको अपने ग्रुप में नाम आया है, जो जो टारगेट हुआ है, क्या उसमें से किसी एक ने भी आपको कभी आके पिन, टारगेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपके बारे में कुछ कभी बोला? आई एम श्योर कि किसी ने भी नहीं बोला होगा। हर रिएक्शन अपना अपना वीडियो बना रहा है और अपने अपने वीडियो पे ही काम कर रहा है, सिर्फ अपने वीडियो पे, अपने कंटेंट पे ही काम कर रहा है। लेकिन उनको पोक किया गया और उसके बाद जब पोक करके सामने से रिएक्शन आया तो अपनी गलती मानने की बजाय अपने उस गंदे ग्रुप के डिलीट करने से गलतियां ख़त्म नहीं होती हैं। उन गलतियों को मानना चाहिए कि हाँ, हमसे ये गलतियां हो गई, लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती करके मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया। अब सबको डर लग रहा है, अब सबको डर लग रहा है कि अब नेक्स्ट नंबर किसका हो सकता है। अब सब अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट चेक कर रहे हैं कि हमें गालियां तो नहीं आ रही हैं, हमें कोई गाली देने तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गालियां खिलवाई और पड़वाई जा रही हैं गाइस। और ये सच में मैंने पहली बार विटनेस किया है कि गालियां पड़वाने के लिए ग्रुप बन रहे हैं, एब्यूज़ करने के लिए ग्रुप बन रहे हैं। ग्रुप बनते हैं फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन करने के लिए, कोई टॉपिक आया उस टॉपिक पे अपनी राय डिस्कस करने के लिए, कंटेंट शेयर करने के लिए, अच्छी बुरी चीज़ें वो शेयर करने के लिए। लेकिन किसी को गाली गलोच, मारने पीटने, इन सब चीज़ों के लिए ग्रुप आज देखे हैं मैंने, और वो भी पूरा एक्सपोज होते हुए। एनीवेज, अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल सीन क्या हुआ। डीवा की वीडियो देखी, साथ के 3 और मेरे साथ के रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस देखी, उनकी भी लाइव देखी, उनकी भी लाइव देखी, उनके भी स्क्रीनशॉट देखे, उनके भी स्क्रीनशॉट देखे, और स्क्रीनशॉट देख के यही समझ में आया कि जगत दीदी के लिए रिएक्शन बनाने वाले रिएक्शन चैनल्स के लिए इंस्टाग्राम पे बाकायदा ग्रुप बनाए गए हैं, जहाँ पे उनको गाली दो के नारे लग रहे हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।